हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं आज आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा जो कि 11 जुलाई से मैंने ट्रेडिंग इस अकाउंट में स्टार्ट किया था। तो कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना मुझे लॉस हुआ, क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरी रही, क्या मेरा टेक्निकल एनालिसिस रहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और आपको बहुत ध्यान से समझना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, बाद में फिर स्ट्रेटजी बताता हूँ कि जो मेरा पहला प्रॉफिट हुआ था 3500 का, और कैपिटल इसमें मेरा यूज हुआ था 10,000। इसके अलावा मैंने कंटिन्यू प्रॉफिट किया 9,000, 8,000। यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है मैंने, 22,000 कैरी फॉरवर्ड है। फिर प्रॉफिट मेरा आया 25,000, मतलब 3,000 का प्रॉफिट। इसके बाद 4,000, 5,000, 10,000। ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये स्ट्रेटजी के ऊपर आ रहा है। मैंने एक स्ट्रेटजी सर्च की थी जो साइकोलॉजी बेस्ड थी, उसके हिसाब से मुझे ये प्रॉफिट मिला। इसके बाद मुझे कुछ लॉस भी मिले, 3,000 का लॉस, 6,000 का लॉस। और इसके बाद मैंने ये कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है 29,000, तो इसमें मुझे 2,000 का प्रॉफिट मिला मुझे। जो भी मैंने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की, पहले आपको बता दूं कि वो बहुत ही साइकोलॉजी के तौर पर मुझे पता था कि मार्केट गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है, इसीलिए मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था। और वो मेरा सक्सेसफुल भी रहा। हालांकि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं मिला, बट एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिला। इसके बाद 1,000 का लॉस, 5,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट, फिर 5,000, फिर 6,000। अब मुझे यहाँ पर एक बड़ा लॉस हुआ है 30,000 का। फिर मैंने इसको रिकवर किया 50,000 में। शायद ये पोजीशन मेरी 30,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड की गई है, तो फिर मुझे 50,000 का प्रॉफिट, फिर 2,000 का प्रॉफिट, फिर 27,000। ये जो लॉस है मेरा 14 अगस्त को, ये रियल लॉस है 27,000 का। मेरी जो आधी कैपिटल है वो लॉस हो चुकी थी। यहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे अपनी साइकोलॉजी जो है वो चेंज करनी होगी, क्योंकि अभी तक मैं जो कर रहा था, जितना मेरे पास कैपिटल था मैं पूरा कैपिटल यूज करता था। 20,000 है तो पूरा 20,000 रुपये मैं ट्रेडिंग में लगा देता था। अब यहाँ से मैं थोड़ा डरा, फिर मुझे 3,000 का प्रॉफिट, फिर 3,000 का प्रॉफिट, और फिर मुझे 41,000 का लॉस। इसमें मेरे पास जो टोटल कैपिटल था 50,000 था, और वो मैंने उस दिन पूरा लगा दिया था। और फिर मेरे पास जो कैपिटल बचा था ओनली 9,000। 24 अगस्त को सिर्फ 9,000 कैपिटल बचा था। और क्योंकि अभी तक जो मैं गलती करते हुआ आ रहा था, वो गलती ये थी कि मैं हर दिन जितना मेरे पास कैपिटल होता था मैं ट्रेडिंग में पूरा कैपिटल लगा देता था। तो या तो मेरा कैपिटल डबल हो जाता था, और क्योंकि मेरी जो साइकोलॉजी और जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इस वजह से मुझे हर दिन प्रॉफिट ही होता था, लॉस होते नहीं था। एक ही दिन में 10,000 का कैपिटल मेरा 18,000 होता था, फिर मैं 10,000 का प्रॉफिट करता था तो मेरा 28,000। ऐसे मेरा जो कैपिटल था वो 50 से 60,000 रुपये पहुँच गया सिर्फ 10,000 रुपये से। फिर मैंने 1,000 का लॉस किया, फिर 5,000 का लॉस हुआ, फिर मुझे एक 15,000 का प्रॉफिट मिला। यहाँ पर जो साइकोलॉजी थी दिसंबर में, ये टोटल मेरी चेंज हो गई थी। यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी मेरी बदल गई थी। हालांकि ये एक रिस्की ट्रेड था, फिर भी मैंने इसको लिया। फिर मुझे 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस, और ऐसे ही चलता गया। फिर फाइनली सितंबर में फिर मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ से मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो थोड़ी ठीक हुई, और मैंने कैपिटल को थोड़ा बिल्डअप किया। फिर मुझे 15,000 का प्रॉफिट, एक बड़ा प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर बीच बीच में मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट लिए। ये जो बड़े बड़े प्रॉफिट हैं ये सारे एक्सपायरी के दिन मैंने प्रॉफिट लिए हैं, वेडनेसडे के दिन। फिर मुझे 9,000 का प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट, ऐसे मैंने कैपिटल को बिल्ड करता गया। 7,000 का प्रॉफिट, और एक मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला 53,000 का। इसमें भी मैंने पूरा कैपिटल यूज किया था, बट इसमें जो स्ट्रेटजी और जो एक्यूरेसी थी वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिला। फिर मुझे 2,000 का लॉस, 1,000 का प्रॉफिट, 2,900 ऐसे प्रॉफिट हुआ। फिर मुझे एक लॉस हुआ 14,000 का, और इसमें मेरी ही गलती थी। मैंने इसमें ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। एक बात का याद रखना है आपको कि दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, मॉर्निंग में। उसके बाद फिर हमको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है पूरे दिन। मॉर्निंग की एक ट्रेडिंग डन हो गई, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, बस ख़त्म।
इसके बाद हमें आगे नहीं सोचना है दूसरी ट्रेड के लिए। फिर मुझे 6000 का प्रॉफिट और फिर मुझे एक बड़ा सा लॉस मिला 28,000। ये जो मुझे लॉस हुआ स्ट्रेटजी के चेंज होने की वजह से हुआ, क्योंकि मार्केट जो अपनी साइकोलॉजी है और जो स्ट्रेटजी है वो हर 1-1.5 महीने में चेंज करता है। तो जब वो मार्केट का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा तो फिर आपको लॉस देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने छोटी बहुत 1-2 लॉट में ही वर्क किया काफ़ी समय तक, और अभी 2000 का प्रॉफिट, फिर 11,000 का प्रॉफिट, फिर मुझे 6000 का प्रॉफिट, और अभी 800 का लॉस। जो 800 का लॉस है या 900 या 1000 तक का जो भी लॉस है उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लॉस हो, क्योंकि मार्केट को आपको कुछ ना कुछ देना ही होगा। आप प्रॉफिट कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। मार्केट को कुछ देंगे तभी मार्केट आपको रिटर्न में कुछ देगा। अगर आप ये सोचें कि मैं मार्केट को कुछ नहीं दूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट सब कुछ ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट आपसे सब कुछ नहीं ले तो आप मार्केट को कुछ ना कुछ हर दिन देते रहें। हर दिन तो नहीं, हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर देना आपको पड़ेगा मार्केट को। नहीं देंगे तो लॉस गारंटेड। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर में आते हैं, और करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ओवरऑल मैं 76,000 के प्रॉफिट में हूँ, और बाय टुमारो से न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी जो रहती है, कैसे मार्केट हर 1-1.5 महीने में चेंज करता है, जो उसकी स्ट्रेटजी होती है वो कैसे हर 1-1.5 महीने में मार्केट चेंज करता है। क्योंकि अगर मार्केट सेम साइकोलॉजी और सेम स्ट्रेटजी रखेगा तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो स्ट्रेटजी को पकड़ लेंगे और वो अपना प्रॉफिट बनाने लगेंगे, और ऑपरेटर को लॉस होने लगेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसको चेंज करना ज़रूरी है। तो ऑपरेटर टाइम टू टाइम इस स्ट्रेटजी को चेंज करता रहता है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पार्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगा।